नमस्कार। आप सब लोगों का YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर राज मेहता आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपन फाइनाइट स्टेट मशीन के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको बताया था फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, उसके कुछ डेफिनेशन, उसमें कुछ डेफिनेशन बताई थी, टेबल्स बताए थे और डायग्राम बताया था। आज अपन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में फाइनाइट स्टेट मशीन का प्रॉब्लम आता है, उसको अपन सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए इसकी कुछ थ्योरी है, वो थ्योरी मैं आपको अलग से रिटर्न में दे दूंगा। आपके पास भी किताबें हैं, उन किताबों से वो थ्योरी को पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं या फाइनाइट स्टेट मशीन को किस तरह से मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज का मतलब ये हुआ, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 स्टेट दिए गए हैं। इन स्टेट को मिनिमाइज करना है। नंबर ऑफ स्टेट में भी 5 से लेस होना चाहिए। कभी कभी नहीं होते हैं लेस, उतने ही रहते हैं। तो इसकी प्रोसेस है, इस थ्योरी में हमेशा हम फाइंड करते हैं पाई के, और जहां पर के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, इसका मतलब ये होता है के की वैल्यू पहले 0, पाई 0 फाइंड करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम पाई 1 फाइंड करेंगे, पाई 2 फाइंड करेंगे, पाई 3 फाइंड करेंगे, पाई 4 फाइंड करेंगे। इस तरह से कब तक करते चले जाएंगे इसको, पाई 0, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, कब तक करेंगे इसको। तो देखिए, पाई एन लास्ट अपने पास क्या है, सॉरी यहां पर अपन ने के लिया है, तो पाई के तक करेंगे अपन। यहां अगर दो वैल्यू आपके पास सेम आ जाती है तो आपको उसके आगे फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, वही हमारे पास आंसर होता है। तो हम जब तक इसको फाइंड करेंगे जब तक कि दो वैल्यूज हमारे पास सेम नहीं आ जाए। जैसे देखिए, हमारे पास सवाल लिखा है, क्वेश्चन है, देखिए, मिनिमाइज द फाइनाइट स्टेट मशीन गिवन बाय द फॉलोइंग स्टेट टेबल। यहां पर आप देखें, यहां पर आपको एक फाइनाइट स्टेट टेबल दिया गया है। ये फाइनाइट स्टेट टेबल को ए बी सी डी ई, और यहां पर ये उनके इनपुट्स दिए गए हैं। स्टेट ए का इनपुट डी और बी है, डी 0 के अंतर्गत है और बी 1 के अंतर्गत है। यहां पर देखिए, बी का इनपुट ई और बी है, 0 के अंतर्गत ये इनपुट दिए गए हैं बी सी डी के, ई के, और ये 1 के अंतर्गत दिए गए हैं बी बी ए डी ए, और ये आउटपुट है। ए का आउटपुट 1 दिया गया है, बी का आउटपुट 0 दिया गया है, सी का आउटपुट 1 दिया गया है, डी का आउटपुट 0 दिया गया और ई का आउटपुट 1 दिया गया। तो देखिए, हम कैसे सबसे पहले पाई 0 फाइंड करेंगे, फिर पाई 1 फाइंड करेंगे, नेक्स्ट पाई 2 फाइंड करेंगे। इसकी थ्योरी आप बुक से देख सकते हैं।
मैं उसे आपको बताता भी जा रहा हूं थ्योरी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इस टेबल में फाइनाइट स्टेट मशीन टेबल पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट दिए गए हैं, only 5 states are given in this table, and we see the output of some states are same and remaining states are also same। मतलब ये जो आपके पास स्टेट्स दिए गए हैं, इसमें देखिए ए का आउटपुट सेम है, बी का आउटपुट सेम है, और ए का, सी का और ई का आउटपुट सेम है। तो हमने क्या लिखा, सिंस द स्टेट ए सी ई हैव सेम आउटपुट एज 1 एंड द स्टेट बी एंड डी, देखिए बी और डी ये दो स्टेट हैं जिसके आउटपुट 0 दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहां पर सबसे पहले वी फाइंड, यहां लिखते हैं वी फाइंड फाइव जीरो। देखिए 50 में क्या क्या सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास। 50 में हमने एक जो सिमिलर आउटपुट थे उनको एक साइड में रख दिया, और जो दूसरे स्टेट थे जिनके आउटपुट सेम थे उनको दूसरे साइड में रख दिया, और इनको एक कंबाइंड एक साइड में रख दिया। तो यहां देखिए ए सी और ई इनके आउटपुट सेम थे, तो इनको हमने क्या किया, एक साइड में रख दिया। और दूसरी कंडीशन में देखिए जो रिमेनिंग हमारे पास बी और डी बच गए थे, वो आउटपुट हमारे पास सेम है एज ए 0, तो हमने उनको यहां दूसरे सेट पे रख दिया और इसको कंप्लीट एक सेट ले लिया। तो ये पहले फर्स्ट हमारे पास पाई 0 फाइंड हो गया। तो इसकी थ्योरी हमने यहां लिखी है, सिंस द स्टेट ए सी ई हैव सेम आउटपुट एज 1 and the state B D have the same output as 0, therefore we find phi 0 not 5 pi 0 ये हमारे पास आ गया। now we find pi 1। अब देखिए pi 1 फाइंड करने के लिए पाई 1 सबसे पहले हम पहले वाले सेट को देखते हैं। हम यहां पर लिख देते हैं आपको ए सी ई, इस पर ही बात करेंगे हम, और किसी सेट पर नहीं बात करेंगे। यहां हमारे पास दो सेट हैं, एक है ए सी ई बी डी, दूसरा सेट है। तो देखिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं ए और सी को हम चेक करेंगे। तो देखिए जब ए और सी को हम चेक कर रहे हैं तो यहां पर ए का इनपुट डी है और बी ये हमारे पास सेम सेट में है या नहीं, हम ए और सी को चेक करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले बी और डी। पहले ए को जब देख रहे हैं तो देखिए हम इनके इनपुट देखेंगे। ये मेथड आप समझ लीजिए, यही मेथड पूरे फाइनाइट स्टेट मशीन के अंतर्गत करनी है। मिनिमाइज द टेबल ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन, जो भी गिवन टेबल होगा उसमें। तो हमने ए को देखा, बी और डी सेम सेट में है, मतलब ए को ओपन कर दिया हमने। अब हम देखते हैं ए के साथ क्या सी रहेगा। अब हम सी को देखते हैं। तो जब सी को देखते हैं तो देखिए हमने सी को देखा, डी और ए आया, बट इन दिस पाई 0 जैसे हम पाई 1 निकाल रहे हैं तो उससे प्रीवियस पाई 0 को चेक करेंगे। हम देख रहे हैं यहां पर डी और ए ये दोनों डिफरेंट सेट में हैं,
तो इसका मतलब ए के साथ सी नहीं रहेगा, ए और सी अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए एक नया सेट का हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और यहां सी लिख देते हैं। अब देखिए ए के साथ हमने सी को चेक कर लिया, तो हम आपसे पूछते हैं क्या ए और ई एक साथ में रहेंगे। अब ई को चेक करते हैं। देखिए ई क्या है, ए और बी। यहां देखिए ए और बी डिफरेंट सेट में है, मतलब निश्चित है कि ए के साथ में ई नहीं रहेगा। तो हम ई के लिए एक नया सेट ओपन कर लेते हैं। आपने बताया कि जो ई का इनपुट था ए एंड बी विच आर लाइज इन डिफरेंट सेट इन गिवन पाई 0। देखिए ए और बी डिफरेंट सेट में है, इसका मतलब है कि ए और ई एक साथ में नहीं रह सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने ए से ई को अलग कर दिया। अब क्या हम आपसे पूछते हैं सी और ई एक साथ रहेंगे। देखते हैं सी और ई इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो देखिए ए और डी यहां पर डिफरेंट सेट है, यहां पर भी डिफरेंट सेट है। देखिए डी और ए, यहां पर भी देखिए डी और ए। इसका यह मतलब हुआ कि सी और ई आपके ए के साथ नहीं रहेंगे लेकिन सी के साथ रहेगा। अब देखिए सेकंड, बी और डी को चेक करते हैं। बी और डी, बी और डी को देखिए, ये बी आ गया। अब हम पाई 0 में आ गए। यहां पाई 0 में देखिए पाई 0 में बी और डी को चेक करना है। ये देखिए ई और सी ये दोनों सेम सेट पे हैं, मतलब अभी तो बी और डी साथ रहेंगे। यहां आ जाइए, यहां देखिए बी और डी सेम सेट में हैं, तो यहां पर हम बोलेंगे कि बी और डी एक ही सेट में होगा। ये पाई 1 हो गया। अब देखिए नाउ वी फाइंड पाई 2। पाई 2 में देखिए यहां पर ए अकेला सेट है तो ये अकेला ही रहेगा। अब सी और ई की बात कर लेते हैं। क्या सी ई के साथ रहेगा? सी और ई को चेक करेंगे। अब पाई 0 नहीं देखेंगे, अब पाई 1 देखेंगे। यहां देखिए सी और ई, बी और सी और ई के इनपुट बी और डी सेम सेट में है, मतलब अभी तो साथ में रहेंगे। यहां देखिए ए और ये भी सेम सेट है, मतलब इसका इनपुट ए इसी में है और इसका इनपुट ए इसी में है, मतलब सेम सेट में है। तो ये सी और ई साथ में रहेंगे। अब बी और डी चेक करते हैं। देखिए बी एंड डी चेक करते हैं। अब देखिए बी का इनपुट ई और सी ये सेम सेट में है, मतलब बी और डी साथ में रहेंगे। उसके बाद देखिए यहां बी और डी, बी और डी, बी और डी यहां पर सेम सेट में है, इसका मतलब बी और डी भी साथ में रहेंगे। क्या हुआ यहां पर?
Now here phi 1 and phi 2 are same, ये दोनों सेम हो गए हमारे पास। तो देखिए अब हमारे पास जो मिनिमाइज टेबल बनेगी, इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं यहां पर, thus pi k equals to pi 1 for all k greater than equals to 1, for all k greater than equals to 1। देखिए k equals to 1 रखेंगे तो कितना आएगा, pi 1 आएगा, और 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे कितना आएगा, pi 2 आएगा। ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। अब इसका देखिए जो टेबल बनेगा, स्टेट, इनपुट, आउटपुट, अब हमारे पास यहां पर 1 2 3 4 5 स्टेट दिए गए थे। कितने स्टेट दिए गए थे, 5। अब हमारे पास यहां कितने स्टेट कन्वर्ट हो गए, 1 2 3। तो देखिए इसमें पहले वाले को ले लेते हैं, इनमें दोनों में कोई भी ले लीजिए आप, सी लेते हैं, सी सही है, कोई ई लिखेगा तो ई सही है, इन दोनों में से कोई एक ले लिया। 0 1 इनपुट देखिए ए का इनपुट कितना है, डी ले लीजिए। अब देखिए यहां डी ले रहा हूं मैं 0 के नीचे, आप चाहें तो बी भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों सेम सेट में हैं। 1 के नीचे देखिए बी लिखा है, आप यहां पर बी भी लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम सेट पे हैं। अब सेकंड सेट आपने सी लिया है, तो सी का इनपुट देखिए डी और ए है, तो पहले देखिए पहला डी है। अब इस डी के स्थान पर अगर हम यहां पर बी लिख दें तो ये भी सही होगा। अगर 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट एक ही सेट में है तो किसी भी एक एलिमेंट को हम लिख सकते हैं। यहां पर देखिए बी और डी सेम सेट में हैं, तो आप चाहे डी लिख दें या यहां पर बी लिख दें, दोनों सेम होगा। यहां ए सिंगल सेट है, इसको ए लिख दिया। नेक्स्ट आ गया बी, तो देखिए बी का इनपुट क्या है, ई। अब यहां पर आप ई लिख दीजिए या उसके साथ क्या है, सी लिख दें, आपके ऊपर है, आप जो भी लिखना चाहें यहां सी लिख देते हैं। नेक्स्ट में देखिए बी लिखा है, आप यहां बी लिख दें या डी लिख दें, वो भी सही है। अब ए का इनपुट कितना, आउटपुट कितना है, 1। सी का आउटपुट कितना है, 1, और बी का कितना है, 0। तो ये देखिए यहां पर हमने 5 स्टेट मशीन को 3 स्टेट मशीन में कन्वर्ट कर दिया। 5 स्टेट क्या थे, ए बी सी डी ई थे। अब हमने यहां पर ए सी बी लिख दिया, ए सी बी। अगर आप चाहो तो यहां पर ए भी लिख सकते हो, सी की जगह पर ई लिख सकते हो, इसकी जगह डी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। यहां तो ए लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये देखिए मिनिमाइज द फाइनाइट स्टेट मशीन गिवन बाय द फॉलोइंग स्टेट टेबल। इसके बड़े बड़े प्रॉब्लम भी हैं, वो भी प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आप कोशिश करिए इसको समझने की। अपने पास मिनिमाइज द फाइनाइट स्टेट मशीन गिवन बाय द फॉलोइंग स्टेट टेबल, ये स्टेट दिया गया अपने पास और ये इसके इनपुट दिए गए हैं, आउटपुट दिए गए हैं। ए बी सी डी ई, यहां 0 और 1 लिखा है तो उसके इनपुट दिए गए हैं, ये आउटपुट दिया गया है। हमको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई के वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पाई 0 फाइंड करेंगे, पाई 1 फाइंड करेंगे, पाई 2 फाइंड करेंगे, पाई 3 फाइंड करेंगे, पाई 4
फाइंड करेंगे डैश 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 एंड सो ऑन, पाई के की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो भी दो वैल्यू, लास्ट दो वैल्यू सेम होगी, वही हमारे पास मिनिमाइज द फाइनाइट स्टेट मशीन का टेबल बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस द स्टेट्स ए बी ए सी ई हैव सेम आउटपुट, हम इनमें देख लेते हैं जो आउटपुट सेम है उनका एक सेट बना लें, और जो रिमेनिंग सेट्स बचते हैं उनके जो आउटपुट हैं उनको हम आपस में सेम कर दें, सेम सेट में रख दिया हमने। तो हमने क्या फाइंड किया, 5 0 फाइंड कर लिया। 5 0 में ए सी एक सेट में आ गए और बी डी एक सेट में आ गए। अब इसके बाद देखिए, नाउ वी फाइंड द 5 1। 5 1 फाइंड करने के लिए हमने देखा हमारे पास 3 ए सी, एक ही सेट को लेते हैं, 3 वैल्यू दी गई हमारे पास। ए सी ई, सबसे पहले हम देखेंगे ए और सी क्या साथ में रहेंगे। तो देखिए ए और सी, पहला ए और सी का आउटपुट देखते हैं डी। इसमें देखा डी सेम सेट में है, मतलब अभी तक तो ये रहेंगे साथ में। नेक्स्ट में देखा ए और बी, ए और बी डिफरेंट सेट में आ गए, मतलब ए से अब सी अलग हो जाएगा। तो देखिए ए से सी अलग हो गया नेक्स्ट स्टेप में। अब ए के साथ क्या ई रहेगा, चेक करते हैं। यहां देखिए बी और डी सेम सेट में है, अभी तो रहेगा साथ में। नेक्स्ट आ गया ए और बी मिल गया, ए और बी डिफरेंट सेट में है, मतलब ए के साथ अब ई भी नहीं रहेगा। देखिए ई अलग हो गया। अब हमारे पास दो चीज बची, सी और ई क्या साथ में रहेंगे। तो देखते हैं बी और डी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक साथ रहेंगे, सी और ई, क्योंकि ये दोनों एक ही सेट में हैं। ए देखिए दोनों का एक ही सेट है, इसका ए इस सेट में है, इसका भी ये इसी सेट में है, मतलब एक साथ में रहेंगे। तो देखिए सी को एक साथ कर दिया। अब हमारे पास हमने तीनों चेक कर लिया, अब हम क्या करेंगे, बी डी को चेक करेंगे। क्या बी के साथ डी रहेगा। तो देखिए बी और डी को चेक करने के लिए बी को लेते हैं और डी, इनके इनपुट्स को देखा ई और सी। अब हम जब पाई 1 फाइंड करेंगे तो पाई 0 को देखेंगे, जब पाई 2 फाइंड करेंगे तो पाई 1 को देखेंगे। अभी हमने देखा ई और सी सेम सेट में है, मतलब अभी साथ में रहेंगे। बी और डी देखिए सेम सेट में है, मतलब बी और डी साथ में रहेंगे। देखिए यहां बी और डी साथ में है। अब देखिए नाउ वी फाइंड पाई 2। पाई 2 फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले हम पाई 1 देखेंगे। ये सिंगल एलिमेंट है, हमने सिंगल एलिमेंट को लिख दिया। अब हम देखते हैं क्या सी और ई एक साथ में रहेंगे। तो सी और ई, देखिए हमने सी और ई का आउटपुट देखा, बी डी, बी डी यहां देखिए सेम सेट में है, तो इसका मतलब ये साथ में रहेंगे। ये देखिए इसका आउटपुट, सी का आउटपुट यहाँ ए है, ई का भी आउटपुट यहाँ पर ए है, इनपुट ए है, मतलब ये सेम सेट में रहेंगे। तो सी और ई सेम सेट में हैं। नेक्स्ट देखिए बीडी को चेक कर लेते हैं। बीडी देखिए हमारे पास ई और सी क्या एक सेट में है? देखिए एक सेट में है, तो मतलब बी और डी साथ में रहेंगे। आगे आइए बी डी एक सेट में है, मतलब ये यहां देखा हमने पाई 1 और पाई 2 सेम हो गए, तो हमने लिख दिया नाउ हियर पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 आर सेम, देयर आर पाई के इक्वल्स टू पाई 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के। आप पाई 3 भी निकालेंगे यही आएगा, पाई 4 भी निकालेंगे यही आएगा। तो इसकी जो मिनिमाइज टेबल है, यहां आप लिख सकते हैं मिनिमाइज फाइनाइट स्टेट मशीन। अब हमारे पास ये 3 सेट आ गए, 3 स्टेट आ गए, ए सी बी। इसको लिख दिया
इनमें से कोई भी एक नाम लिख दीजिए आप यहाँ पर, इसमें से कोई भी एक लेटर लिख दीजिए। उनके जो जो इनपुट दिए थे वो लिख दिया हमने। अगर कहीं पर इनपुट बी है तो हम उसके स्थान पे डी भी लिख सकते हैं, अगर डी लिखा है तो उसके स्थान पे बी भी लिख सकते हैं। और इनके जो आउटपुट थे वो लिख दिया। ये हमारे पास दिए गए क्वेश्चंस का जो भी था उसका फाइनाइट स्टेट मशीन का उसका मिनिमाइज फाइनाइट स्टेट टेबल आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसका मात्र एक सवाल आपको बता रहा हूँ, इसको आगे भी बताऊंगा। इसकी थ्योरी भी मैंने आपको समझाया, आप लिखने की कोशिश करिए, किताबों में देखिए फाइनाइट स्टेट मशीन के किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा फाइनाइट द मिनिमाइज आर इक्वलेंट फाइनाइट स्टेट टेबल। तो आज की क्लास अपनी यहीं ख़त्म होती है।